नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे यहाँ पे। और जैसा आपको पता है कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2026, ठीक है ना। और मैं आपको पूरा यहाँ पे कंप्लीट जीके जीएस सेशन कराऊंगी इसका फुल। ओके, बस आपको क्या करना है, मेरे साथ बने रहना है। पहले हम हिस्ट्री कवर करेंगे, हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी, देन सारे ऐसे ही सब्जेक्ट्स। ओके, सो गाइज यहाँ पे देखो, यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम जो 2026 है, इसमें हिस्ट्री की क्लास आपकी देखो, वैदिक सभ्यता मैंने इसका फर्स्ट पार्ट कराया था। ओके, आज मैं इसका सेकंड पार्ट कराऊँ क्योंकि ये जो है काफ़ी लॉन्ग वीडियो थी यहाँ पे, तो फिर मैंने सोचा कि इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको जो है वैदिक सभ्यता के जो 2 पार्ट्स थे, यानी 2 भागों में इसको डिवाइड किया जाता है, वो मैंने पढ़ा दिए थे। फिर मैंने ऋग्वेद पढ़ा दिया था। ओके, अब मैं आपको क्या पढ़ाऊँगी यहाँ पे, देखो यहाँ पे सामवेद से हम स्टार्ट करेंगे। देखो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि ऋग्वेद में वर्णित जो नदियाँ है, इसका फर्स्ट पार्ट जिस फ्रेंड्स ने नहीं देखा है तो आप पहले उसे वॉच करिए, तब आपको पता चलेगा कि हाँ हमने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। ओके, सो ऋग्वेद तो भैया हमने कंप्लीट कर लिया। देखो जैसा वेद जो होते हैं आपके 4 होते हैं, हम वैदिक सभ्यता पढ़ रहे हैं। वैदिक सभ्यता का यहाँ पे हिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर है वैदिक सभ्यता, वो हम पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने उसका फर्स्ट चैप्टर तो भाई कंप्लीट करा दिया, यानी कि फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करा दिया, ठीक है ना। और ये आज जो है इसका सेकंड यहाँ पे पार्ट है। क्या है? सेकंड पार्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपके लिए बहुत ही गजब है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए बिल्कुल फ्री में, ये पीडीएफ चाहिए ना फ्री में, तो ये यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर है 7505890761। आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ग्रुप हमारा है टेलीग्राम पर। वैसे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बाय द वे, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो ज्वाइन ही नहीं हो पाते, या फिर अदरवाइज जो है उन पे लिंक यहाँ पे ओपन ही नहीं हो पाता है, तो फिर मैं आपको यहाँ पे खुद, ठीक है ना, खुद मैं आपको यहाँ पे ज्वाइन कर दूंगी। तो आप, अगर आपको ये बिल्कुल फ्री में पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए देखो, फ्री में कोई फ्री में ऐसे पीडीएफ नहीं देता, सब पैसों में देते हैं। ओके, चलिए, तो यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे सामवेद। देखो हमने ऋग्वेद पढ़ लिया था, मैंने बताया था ना, वेद जो होते हैं 4 होते हैं आपके, वेद होते हैं 4 होते हैं। ऋग्वेद होता है, यजुर्वेद होता है, सामवेद, अथर्ववेद। ओके, अब हम पढ़ेंगे सामवेद। सामवेद देखो, साम का तात्पर्य क्या होता है? गान से। साम जो ये सामवेद है, सामवेद में जो साम है, इसका मतलब क्या होता है? साम का मतलब होता है गान। गान मतलब गाना गाना, क्या करना? गाना गाना। अगर आप गाना गाते हैं, कुछ भी, कोई सा भी, ठीक है, मानो कि देशभक्ति है, कुछ भी है, ओके, जो भी आप यहाँ पे गाते हैं, तो आप किस वेद के अंतर्गत है? सामवेद। ओके, साम का तात्पर्य ज्ञान से है। अच्छा, ये क्या है? सबसे छोटा वेद है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। देखो एसएससी जीडी 2022 में पूछा गया है कि सबसे छोटा जो वेद है कौन सा है? सामवेद है। और सबसे बड़ा वेद वो है आपका ऋग्वेद। अच्छा, सामवेद में क्या होता है भाई? संगीत के 7 स्वर होते हैं। संगीत के जो 7 स्वर होता है ना, कौन कौन से? सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। क्या होता है? सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। इसका प्रयोग होता है, इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, और यहाँ से क्वेश्चन बनाया एसएससी जीडी 2022 में कि भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है भैया जी? वो कहा जाता है सामवेद को, ठीक है ना। तो सारे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट है। सो पॉइंट्स फटाफट मेरे साथ रिपीट कीजिए, यस कीजिए कमेंट्स में। अगर आपको चीजें क्लियर हो गई है, समझ आ गई है, फटाफट कमेंट्स में यस करते रहे। ओके, तो देखो हम पढ़ रहे हैं सामवेद। सामवेद का मतलब मैंने बताया, साम का मतलब गाना होता है, गान, ठीक है ना। और ये क्या है? सबसे छोटा वेद है। जी हाँ, अच्छा, सबसे छोटा वेद है ये। ओके, तो सामवेद में संगीत के 7 स्वर है। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। पूछा जाता है कि किस वेद में संगीत के 7 स्वर आते हैं? सारा, गा, मा, पा, धा, नी, वो है सामवेद में। और सामवेद को ही भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। फटाफट अगर चीज़ें रिपीट हो चुकी हैं तो कमेंट्स में यस कीजिएगा। कमेंट्स में फटाफट यस कीजिए अगर सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अच्छा, सामवेद को पढ़ने वाला जो होता है, जो सामवेद को पढ़ता है, वो क्या कहलाता है? उद्गाता कहलाता है। देखो, जो भी सामवेद को पढ़ता है भैया, वो क्या कहलाएगा? उद्गाता कहलाएगा। सो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023-22 में जो पहले पेपर हुआ था उनमें पूछा गया है, ठीक है। चलो, अब देखो, जो ये सामवेद में कितने छंद और ऋचाएं हैं? 1875, ठीक है, जिनमें 99 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद की उपलब्ध है। देखो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जो सामवेद है ना भैया, सामवेद में छंद और ऋचाएं पूछेगा कितनी है, तो ध्यान रखो 1875 है। अच्छा, जो ये 1875 है, इनमें जो 99 है,
इनको छोड़कर, 99 को छोड़कर बाकी की जो शेष सभी है ना वो ऋग्वेद में भी उपलब्ध है, यानी जो सामवेद में है, ठीक है, वो सारे के सारे ऋग्वेद में भी, बस इनमें से 99 को माइनस कर देना है। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? पंचविंश है और षड्विंश है और जैमिनी है। यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा। आपको पता है कि जो यहाँ पे हमारा यूपी ट्रिपल एस सी पेट वाला यहाँ पे एग्जाम होता है, उसमें सारे फैक्ट्स वाले क्वेश्चन बनते हैं। ओके, सीधा क्वेश्चन बनेगा कि सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से? पंचविंश है, षड्विंश है और जैमिनी है। आगे नेक्स्ट है, फिर देखो यहाँ पे फिर जो है आपसे पूछा जाएगा कि सामवेद का उपवेद किसे कहा जाता है? गंधर्व वेद को कहा जाता है, ठीक है ना। सामवेद के उपनिषद छांदोग्य और केन और जैमिनी, ये भी ध्यान रखें। अच्छा, सामवेद की 3 मुख्य शाखाएं भी है, कौन कौन सी है? कौथुमीय और राणा यमनीय और यहाँ पे जैमिनी, ठीक है ना। तो सामवेद की 3 क्या है? मुख्य शाखाएं हैं। सामवेद का उपवेद क्या कहलाता है? गंधर्व वेद कहलाता है। सामवेद के उपनिषद कौन कौन से? यहाँ से ना आपके क्वेश्चंस बने हैं बिल्कुल यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्जाम में। ओके, अच्छा, सामवेद में जो सूर्य स्तुति के मंत्र हैं, ठीक है, सामवेद के मंत्र सूर्य देवता को ही समर्पित, जो सामवेद में सूर्य स्तुति के मंत्र वर्णित है अथवा सामवेद के जो मंत्र है वो किस देवता को समर्पित है? सूर्य देवता को समर्पित है। ओके, यहाँ पर भी आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं गाइस, और आगे नेक्स्ट है, आगे देखो सामवेद फिनिश हो गया भैया, ऋग्वेद फिनिश हो चुका। अब यहाँ पे थर्ड है यजुर्वेद। यजु का अर्थ क्या होता है? यज्ञ। देखो जो यज्ञ करते हैं, जो क्या करते हैं भैया जी? यज्ञ करते हैं, जी हाँ, ठीक है, वो आपके यजुर्वेद से जुड़ा हुआ होता है। किससे? यजुर्वेद से। अच्छा, इसमें जो यज्ञ है और जो बलि संबंधी मंत्रों का वर्णन है। इसमें जो यज्ञ है और बलि है, यज्ञ एवं बलि संबंधी मंत्रों का वर्णन, ऐसा पूछा जाता है क्वेश्चन कि यजुर्वेद में जो यज्ञ है और बलि है, ठीक है ना, ये किससे संबंधित रखता है? तो मंत्रों का वर्णन है इसमें। यजुर्वेद में क्या है? राजसूय और वाजपेय यज्ञ का भी उल्लेख मिलता है। किसमें? तो क्वेश्चन पूछा जाएगा किस वेद में राजसूय और वाजपेय का उल्लेख मिलता है? यजुर्वेद में। पूछा जाएगा किस वेद में गद और पद, ठीक है ना, दोनों जो है कौन सा वेद है जो कि गद और पद दोनों में लिखा जाता है? यजुर्वेद है। यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि वो कौन सा वेद है जो कि गद और पद दोनों में लिखा जाता है भैया? वो है यहाँ पे यजुर्वेद। ओके, चलिए आगे। अगर आपको जो है समझ आ रहा है, क्लास अच्छी लग रही है, फटाफट कमेंट्स में यस कीजिए। ओके, अच्छा, यजुर्वेद को पढ़ने वाला क्या कहलाता है? अथर्वयु कहलाता है। यजुर्वेद को जो पढ़ने वाला है वो क्या कहलाता है? वहाँ पर मैंने बताया था ना, सामवेद को जो पढ़ने वाला है वो क्या कहलाएगा? यहाँ पर जो यजुर्वेद को पढ़ने वाला होगा वो अथर्वयु कहलाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक ब्राह्मण ग्रंथ है यजुर्वेद का। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन सा है? तैत्तिरीय और शतपथ है। अच्छा, यजुर्वेद के उपवेद है धनुर्वेद, ठीक है ना। ये किसने लिखा? विश्वामित्र ने। यहाँ पे सारी चीज़ें आपको फैक्ट्स वाली मिलेगी, सारी चीज़ें बेस्ट मिलेगी, बिल्कुल कंटेंट सुपर मिलेगा। आगे है यजुर्वेद में सबसे पहले राजसूय और वाजपेय यज्ञ का उल्लेख हुआ है। अच्छा, यजुर्वेद में हाथियों के पालन का भी उल्लेख मिलता है। ऐसा पूछा जा सकता है कि किस वेद में हाथियों का भी उल्लेख है? यजुर्वेद। अच्छा, यजुर्वेद का अंतिम अध्याय क्या है? ईशावास्य उपनिषद है, जो कि आध्यात्मिक चिंतन से संबंधित है। अच्छा, यजुर्वेद के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, एक कृष्ण यजुर्वेद है और एक शुक्ल यजुर्वेद है, ठीक है ना। तो यजुर्वेद के कितने भेद है भैया जी? 2 यहाँ पर भेद हैं, एक कृष्ण यजुर्वेद और एक शुक्ल यजुर्वेद। अच्छा, जो कृष्ण यजुर्वेद है, ठीक है ना, ये गद और पद दोनों में है। क्वेश्चन पूछा जाता है यजुर्वेद के कितने भेद हैं? 2 भेद है, एक कृष्ण यजुर्वेद है, एक शुक्ल यजुर्वेद है। अब कृष्ण यजुर्वेद की बात करेंगे, ये गद और पद दोनों में लिखा जाता है। अब यहाँ पर हम जो है शुक्ल यजुर्वेद की बात करेंगे, देखो तो ये केवल पद में लिखा जाता है। और ये फैक्ट्स वाले क्वेश्चन है बहुत गहराई से, और यहीं से तो एग्जामिनर क्या करता है? क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना, क्योंकि ये चीज़ें क्या होती है, एक तो बहुत छोटी होती है और
यहाँ पर आप इतने डीपली पढ़ नहीं पाते। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं होती, कौन कौन सी? कथक है, कपिस्थल है, मित्रायणी है और क्या है? तैत्तिरीय संहिता। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। जो कृष्ण यजुर्वेद है उसकी फिर 4 शाखाएं हुई, कथक हुआ, कपिस्थल हुआ, मित्रायणी हुआ और तैत्तिरीय संहिता हुआ। फिर शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेयी संहिता भी कहा जाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि किस जो है वेद को वाजस्नेयी संहिता कहा जाता है। वैसे तो यजुर्वेद को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर इसके 2 भेद हुए, तो इसमें शुक्ल यजुर्वेद को कहा जाता है, न कि यहाँ पर आपका एक और था ना, ठीक है, उसको। क्लियर है? चलिए अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे 4 है हमारा अथर्ववेद। क्या है भैया जी? 4 यहाँ पर है हमारा अथर्ववेद। अथर्ववेद, अथर्वा ऋषि के नाम पर अथर्ववेद का नाम पड़ा। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो अथर्ववेद है, ये जो यहाँ पर आपका वेद है किसके नाम पर पड़ा? तो ये अथर्वा ऋषि के नाम पर पड़ा। ठीक है, इसे ब्रह्मदेव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? ब्रह्मदेव भी। जो अथर्ववेद है, देखो अथर्ववेद में क्या होता है ना, जादू जो टोना जो करवाते हैं ना, कुछ होते हैं लेडी या फिर जेंट्स, बहुत ऐसे होते हैं कि टोटका टोना वगैरह, ठीक है, कि वो करना है हमारे घर वालों पे या फिर किसी और पे, ऐसी चीज़ें जो है, तो वही होता है, ये वही अथर्ववेद का ज्ञान होता है उन बंदों को जो ये उन्हें बुला करके करवाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? जादू टोना, भूत प्रेत, वशीकरण करना, कि हम इसे अपने वश में कर लेंगे, फलाना ढिमकाना, ऐसे। औषधि तथा कृषि को प्रभावित करने वाले कीटों का क्या है? उल्लेख है। अथर्ववेद में बीमारियों के उपचार का उल्लेख भी मिलता है। तो अथर्ववेद के नाम पर, अथर्ववेद का नाम पड़ा किसके? अथर्वा ऋषि के। इसे ब्रह्मदेव के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जादू टोना, भूत प्रेत, वशीकरण, औषधि, इन सब के बारे में उल्लेख किया गया है। इसमें बीमारियों के उपचार के लिए भी, ठीक है ना, उल्लेख मिलता है, सारी चीज़ें यहाँ पर। अच्छा, अब हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है अथर्ववेद में कुरु के राजा परीक्षित का उल्लेख भी है। किसके? कुरु के राजा परीक्षित का उल्लेख भी है। काशी का प्राचीनतम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन बनेगा कि जो अथर्ववेद है भैया जी, अथर्ववेद में कितने सूक्त है? 731। अथर्ववेद में कितने अध्याय है? 20। यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा और यूपी SSC पैट के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस बन भी चुका है। ठीक है ना, तो फटाफट सारी चीज़ें आपको अपने दिमाग में फिक्स करनी है। चलिए आगे देखो, यहाँ पर है फिर अथर्ववेद में कितने मंत्र है भैया? अथर्ववेद में 6000 मंत्र हैं। अथर्ववेद को जो पढ़ने वाला है वो ब्रह्मा कहलाता है। अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो गोपद है। अथर्ववेद का उपवेद क्या है? शिल्पवेद है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बनेगा? अथर्ववेद में कितने मंत्र है? फटाफट यस कीजिए, कमेंट्स में बताइए फटाफट। ठीक है, अथर्ववेद में कितने मंत्र है? अथर्ववेद को पढ़ने वाला क्या कहलाता है? ब्रह्मा। अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है भैया एक है गोपद। अथर्ववेद का उपवेद क्या है? शिल्पवेद है। ओके, चलिए, बहुत महत्वपूर्ण है। अभी यहाँ पे सारे वेद तो भैया फिनिश हो गए। अभी हम बात करेंगे यहाँ पे आरण्यक की। किसकी बात करेंगे? आरण्यक की यहाँ पे हम बात करेंगे। आरण्यक के मूलतः ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट के रूप में पाए जाते हैं। वनों में रचे जाने के कारण इन्हें आरण्यक कहा जाता है। जो देखो यहाँ पे आरण्यक है वो हम किसे कहते हैं? एक्चुअली आरण्यक क्या होता है? जो ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं उनके परिशिष्ट के रूप में से जो है यहाँ पे पाया जाता है। और ये कहाँ पे? वनों में रचे जाने के कारण। ये जो है कहाँ पर रचे गए? वनों में। तो वनों में रचने के कारण इनको क्या कहा गया? आरण्यक कहा गया। ठीक है, अच्छा, वर्तमान में उपलब्ध 7 आरण्यक हैं। अभी प्रेजेंट टाइम की बात करें, प्रेजेंट टाइम की बात करें तो कितने आरण्यक है भैया जी? 7 हैं यहाँ पे। 7 कौन कौन से? ऐतरेयाण्यक, तैत्तिरीयाण्यक और माध्यधीन आण्यक, शंखायन आण्यक, मित्रायणी आण्यक, तलवकार आण्यक और यहाँ पे जो है बृहदारण्यक। ठीक है ना, ये आपके क्या है? 7 यहाँ पे आरण्यक हैं। सो फटाफट इनको आप अपने माइंड में फिक्स कर लीजिए। ओके, सारी चीज़ें क्लियर है? फटाफट यस कीजिए कमेंट्स में। ओके, चलो, तो आरण्यक कंप्लीट हुआ। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे उपनिषद के बारे में। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे उपनिषद के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे भैया जी? उपनिषद के बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, चलो तो फटाफट अब हम बताते हैं। देखो कैसे कट गया। अच्छा, उपनिषद, उपनिषद का अर्थ क्या होता है? उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। जैसे गुरु के समीप बैठकर आप शिक्षा ग्रहण करते थे, किसमें? जो है वैदिक काल में। जी हाँ, बिल्कुल, वैदिक काल में गुरु के समीप बैठकर ही शिक्षा पहले ग्रहण किया जाता था। तो ये उपनिषद का अर्थ होता है। उपनिषदों को भारतीय दर्शन का क्या कहते हैं? स्रोत अथवा पिता भी माना जाता है उपनिषदों को। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ऑब्वियसली बनता भी है,
कि भारतीय दर्शन का जो स्रोत है और पिता है वो किसे माना जाता है? उपनिषद को। अच्छा, उपनिषद को और किस नाम से भैया? देखो इनका और दूसरा नाम है वो क्या है? वेदांत। ठीक है, उपनिषद वेद के अंतिम भाग को क्या कहते हैं? उपनिषद वेद के अंतिम भाग को क्या कहते हैं? देखो उपनिषद की जो संख्या है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे ये चीज़ आपकी क्या है, ये चीज़ यहाँ पे, ठीक है ना, ये पूर्ण नहीं है, सो इसे कट कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो उपनिषदों की जो संख्या है कितनी है? 108 है, जिनमें से 13 उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। फटाफट आप इन चीज़ों को भी रट लीजिए, ठीक है ना, जिसमें 13 क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी हम बात करते हैं, चलिए अभी हम बात करते हैं उपनिषदों में मोक्ष का उल्लेख मिलता है। क्या मिलता है? उपनिषदों में मोक्ष का उल्लेख भी मिलता है। उपनिषद के जो गद है, ग्रंथ कथ, ईश और श्वेताश्वर और मैत्रेयी है। उपनिषद के गद और पद ग्रंथ कौन कौन से? पर्शन और केन है। उपनिषदों में सबसे पुराना यहाँ पर कौन सा उपनिषद है? छंदोग्य उपनिषद है। उपनिषद के शेष 102 जो ग्रंथ है मुख्यतः वो पद में लिखे जाते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान रखो सारी चीज़ें। उपनिषद में मोक्ष का भी उल्लेख है, ठीक है ना। सो गाइस, उपनिषद के गद ग्रंथ जो है कथ, ईश, श्वेताश्वर और मैत्रेयी है। पद ग्रंथ यहाँ पे पर्शन और केन है। देखो गद ग्रंथ कौन से हैं उपनिषद के? पद ग्रंथ कौन से हैं? 2 है, ध्यान रखना। उपनिषद में सबसे पुराना जो यहाँ पर उपनिषद है वो छांदोग्य उपनिषद है। तो गद और पद ये दोनों आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अभी देखो जो यहाँ पर ये छांदोग्य उपनिषद है, इसमें स्पष्ट रूप से एक ब्रह्मचर्य और गृहस्थ और वानप्रस्थ 3 आश्रमों का संदर्भ मिलता है। यूपी ट्रिपल पेट 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था। फिर अभी हाल ही में 1 साल पहले जब 2025 में एग्जाम हुआ था तो वहाँ पे क्वेश्चन बना था कि जो छंदोग्य उपनिषद है उसमें स्पष्ट रूप से कितने, ठीक है ना, आश्रमों का उल्लेख है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। 3 आश्रम का उल्लेख मिलता है छंदोग्य उपनिषद में। अच्छा, उपनिषदों में सबसे बड़ा बृहदारण्यक उपनिषद है, जिसमें तमसो मां ज्योतिर्गमय व ओम शब्द का उल्लेख तथा याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि उपनिषद में सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, ठीक है ना, तो बृहदारण्यक है। इसमें तमसो मां ज्योतिर्गमय और ओम शब्द का उल्लेख किसमें मिलता है? बृहदारण्यक। और यहाँ पे याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद भी मिलता है। उपनिषद का जो सबसे बड़ा यहाँ पर उपनिषद है बृहदारण्यक। जो बृहदारण्यक है इसमें भैया जी ओम शब्द का उल्लेख भी है और तमसो मां ज्योतिर्गमय का भी उल्लेख है। यहीं पे ईशोपनिषद में निष्काम कर्म सिद्धांत मिलता है और याज्ञवल्क्य व श्वेत केतु संवाद का उल्लेख भी मिलता है। किसमें? ईशोपनिषद में, ठीक है ना। इतनी चीजें। आगे नेक्स्ट देखो, उपनिषदों में सबसे छोटा उपनिषद है मांडुक्य उपनिषद। सत्यमेव जयते का उल्लेख किसमें मिलता है? बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्यमेव जयते का उल्लेख किस, ठीक है ना, उपनिषद में है? वो है मुंडकोपनिषद में, ध्यान रखना इसको। अच्छा, कठोपनिषद में यम नचिकेता संवाद का उल्लेख है, जिसमें नचिकेता भगवान यम से संवाद मिलता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। देखो क्वेश्चन ये बनता है कि जो मुंडकोपनिषद है उसमें किसका उल्लेख मिलता है, यहीं पर जो कठोपनिषद है उसमें किसका उल्लेख मिलता है, ठीक है ना। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनता है। तो मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते का उल्लेख मिलता है और भैया यहीं पर यम नचिकेता का उल्लेख किसमें मिलता है? कठोपनिषद में मिलता है, ठीक। चलो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे वेदांग। क्या पढ़ेंगे? वेदांग पढ़ेंगे। मैंने कहा था ना, ये जो वैदिक सभ्यता में चैप्टर पढ़ा रही हूँ इसमें एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, बस अब आपको रटना है। क्यों? क्योंकि भैया आपको पता है कंपटीशन इतना हार्ड है, बहुत ज़्यादा, इसलिए आपसे बेसिक क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, हार्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। तो वेदांग शिक्षा ध्वनि शास्त्र में लिखी गई, ठीक है। जो वेदांग यहाँ पे कल्पसूत्र है कौन कौन से? कर्मकांड और शास्त्र, ये धार्मिक आचार शास्त्र के अनुसार। जो वेदांग ज्योतिष है वो नक्षत्रों का क्या करता है भैया जी? ज्ञान, ठीक है ना, इसमें मिलता है। तो वेदांग की संख्या कितनी है? 6। वेदांग शिक्षा कैसी है? ध्वनि शास्त्र है। जैसा देखो सभी की अपनी अपनी अलग अलग भाषाएं होती है, ठीक है ना, अपनी अपनी अलग अलग पाली होती है, इसी तरह इनकी ध्वनि शास्त्र में है वेदांग शिक्षा। वेदांग कल्पसूत्र बताए कौन कौन से हैं? कर्मकांड शास्त्र है। वेदांग ज्योतिष में क्या है? नक्षत्रों का ज्ञान है। यहीं पर जो वेदांग व्याकरण है, जो वेदांग व्याकरण है
वेदांग व्याकरण शब्द ज्ञान प्रथम व्याकरण पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की। ठीक है ना, वेदांग, यहाँ से क्वेश्चन ये बनेगा कि सबसे पहले अष्टाध्यायी की रचना किसने की, बस ये आप ये ध्यान रखो, पाणिनि ने की। ठीक है, किसने, पाणिनि ने की। यहीं पे वेदांग निरुक्त की बात करें, किसकी बात करें भैया जी, वेदांग निरुक्त की बात करें तो महर्षि यास्क द्वारा रचिता। यह जटिल शब्दों के अर्थ और व्याख्या के लिए क्या है, बहुत ही फेमस है। यहाँ पे वेदांग छंद की बात करें तो ये माप सिद्धांत पिंगल मुनि ने छंद सूत्र की क्या की है, रचना की है। तो देखो ध्यान से, वेदांग जो व्याकरण है, ध्यान से देखो, वेदांग जो व्याकरण है तो वेदांग व्याकरण में शब्द ज्ञान एक आपके पाणिनि जी आते हैं, सबसे पहले अष्टाध्यायी की रचना करते हैं। फिर वेदांग निरुक्त आते हैं जिसमें महर्षि यास्क द्वारा रचित यह है जटिल शब्दों व अर्थों की व्याख्या के लिए बहुत फेमस है वेदांग निरुक्त। फिर वेदांग छंद आता है, ये माप सिद्धांत से संबंधित है जिसमें पिंगल मुनि ने इस छंद सूक्त की क्या की, रचना की। ठीक है, तो वेदांग छंद की रचना किसने की, वेदांग निरुक्त की रचना किसने की, वेदांग व्याकरण की रचना किसने की, और इसमें जो पाणिनि है उन्होंने अष्टाध्यायी की रचना भी की। ठीक है, सारी चीजें ध्यान रखो। अब भैया जी हम पढ़ेंगे क्या, पुराण। अब हम पढ़ेंगे क्या, पुराण पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे, हम पुराण पढ़ेंगे। तो पुराणों की संख्या कितनी है भैया, 18 है। पुराणों के रचयिता कौन है, ऋषि लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा। ठीक है ना, ये कौन है, पुराण की रचयिता। देखो पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है, फटाफट रट लीजिए, माइंड में फिक्स कर लीजिए। पुराणों के रचयिता यहाँ पे ऋषि लोमहर्ष हुए, जो इनके बेटे हुए, फिर उग्रश्रवा ये भी हुए। ठीक है ना। अच्छा, सबसे पुराना पुराण कौन सा है भैया जी, मत्स्य पुराण है। यहाँ पे यही या तो पूछा जाता है सबसे प्राचीन कौन सा है, या पूछा जाता है सबसे पुराना कौन सा है, बस। ठीक है, जैसे 18 है ये, तो 18 में सबसे पहला कौन सा है, और भैया जी सबसे पुराना कौन सा है, इस तरह क्वेश्चन बनते हैं आपके। ठीक है। अच्छा, पुराणों में भगवान विष्णु के, पुराणों में जो भगवान विष्णु है उनके 10 अवतारों का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, पुराणों में विष्णु के 10 अवतार कौन कौन से हैं, देखो पुराणों में जो विष्णु भगवान है, विष्णु भगवान के भैया जी 10 अवतार हैं। कौन कौन से, मत्स्य अवतार है इनका, कूर्म अवतार है, वराह अवतार है, नरसिंह अवतार है, वामन, परशुराम, श्री राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्लिकी, ये सब 10 अवतार पुराणों में विष्णु के मिलते हैं। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने पृथ्वी को बचाने के लिए वराह अवतार धारण किया था, जो कि जल में डूब गई थी। क्लियर है। चलो अब हम देखेंगे यहाँ पे वंश का उल्लेख, बात करेंगे वंश का उल्लेख, बात करेंगे यहाँ पे गाइस हम वंश का उल्लेख। ओके, सातवाहन वंश का उल्लेख किस पुराण में मिलता है, और मौर्य वंश का उल्लेख किस पुराण में मिलता है, गुप्त वंश का उल्लेख किस पुराण में मिलता है। देखो जब जैसे कि हम पुराण पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो पुराण में ना कुछ यहाँ पे हिस्ट्री की भी बातें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पुराण वंश में किस वंश का उल्लेख मिलता है, जैसे सातवाहन वंश का उल्लेख मिलता है पुराण वंश के किस पुराण में, जैसा यहाँ पे मैंने बताया ना पुराणों की संख्या 8 है, सॉरी 18 है, तो इन 18 में सातवाहन वंश का उल्लेख मिलता है मत्स्य पुराण में, मौर्य वंश का उल्लेख मिलता है विष्णु पुराण में, क्वेश्चन पूछे गए हैं। गुप्त वंश का उल्लेख मिलता है वायु पुराण में। ठीक है, तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि ये भी आपको पढ़ाया जाए। ओके, बेसिकली यहाँ पे हमारी जो वैदिक सभ्यता है वो बिल्कुल फिनिश होता है। सो आप जो है सेशन को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है देखो वो आएगा यहाँ पे बौद्ध धर्म, क्या आएगा, बौद्ध धर्म, ये हम पढ़ेंगे कल। ओके, सो गाइस यहीं पर अब हम अपनी वाणी को देते हैं विराम, और फटाफट अगर आपको PDF चाहिए, मैंने आपको नंबर दिया हुआ है, ठीक है, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगी, तो फटाफट आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे ज्वाइन होने के लिए फटाफट अगर आपको PDF चाहिए ये, क्योंकि रिवीजन भी करना होता है, बार बार एक बार वीडियो देखिए उसमें पढ़िए, फिर आप रिवीजन के लिए ये यहाँ पर लीजिए PDF। ओके, सो चलो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, नमस्कार।